प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हम उसके वचन पर कुछ देर विचार कर सकते और उसके द्वारा अपने जीवन के लिए शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके इस जीवित वचन को अपने जीवन की शिक्षा के लिए पढ़ सकें, समझ सकें और इस पर बोल सकें। पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको दीजिए कि मैं पवित्र आत्मा में होकर इस पवित्र वचन को बोलूं और जितने मेरे प्रिय इसको सुनते हैं वो पवित्र आत्मा में होकर इसे ग्रहण कर सकें। हम सबकी सहायता कीजिए ताकि ना सिर्फ हम वचन सुने लेकिन उस पर चलें भी। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, उत्पत्ति में जब हम जाते हैं और उसके 3 अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अदन की वाटिका में मनुष्यों से मिलता था, आदम और हव्वा से मिलता था, उनके साथ उसकी संगति होती थी। और उसके बाद जब आदम और हव्वा ने आज्ञा उल्लंघन कर दिया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी आ गई। उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने दूतों का पहरा बैठा दिया। और इस प्रकार से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक अलगाव आ गया। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और वो उसके साथ मिलकर चलना चाहता है। और पृथ्वी पर 3 ऐसे जगहों का उल्लेख है जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य से मिलने की बात कही। ये पृथ्वी पूरी उसकी है, मनुष्यों के ऊपर उसका अधिकार है, लेकिन उसने 3 चीजों का चयन किया जिसमें कि परमेश्वर मनुष्य से मिलता था। और पहला स्थान वो था जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिलाप का तंबू बनवाया और परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर रहती थी। और परमेश्वर से बातचीत करने के लिए मूसा, उससे आदेश लेने के लिए, उससे निर्देश लेने के लिए मूसा मंदिर में मिलाप वाले तंबू में जाता था और वहां पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर ने जब सुलेमान ने मंदिर बनवाया और जब वो मंदिर बन गया तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर हो गई। और उस स्थान पर भी परमेश्वर ने कहा, जो इस स्थान से प्रार्थना करेगा या इसकी ओर, इस दिशा में मुंह करके प्रार्थना करेगा, उसको मैं सुनूंगा। और तीसरे स्थान के लिए हम देखते हैं पौलुस 1 कुरिन्थी उसके 3 अध्याय में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। और ये वो तीसरा स्थान है जिसमें कि परमेश्वर निवास करता है। वो मिलाप के तंबू में निवास करता था और वो तंबू दाऊद के समय तक रहा। दाऊद ने एक नया बनवाया और उसके बाद सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो वो तंबू समाप्त हो गया। मंदिर 2 बार नष्ट हुआ, तोड़ा गया, जलाया गया, फिर बनाया गया। और उसके बाद परमेश्वर कहता है मनुष्यों से कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम आज इस बात पर कुछ देर विचार करें, क्योंकि जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो हमको बड़ा आनंद लगता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर इसमें वास करता है, परमेश्वर की आत्मा इसमें वास करती है। लेकिन आज हम कुछ देखेंगे बातों को कि ये तीनों स्थान जो हैं, चाहे वो मिलाप वाला तंबू हो जिसको मूसा ने बनाया, चाहे सुलेमान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर हो, और चाहे
हमारी देह हो। इन तीनों में कुछ समानताएं हैं, और यदि ये समानताएं हैं तो हमारी देह निश्चित रूप से परमेश्वर का मंदिर है। और यदि ये समानता नहीं है तो हम घमंड करेंगे, हम खुश होंगे, आनंदित होंगे, लेकिन सच्चाई उससे कुछ अलग होगी। सबसे पहली बात जो है, और हम देखते हैं जब मिलाप का तंबू बना और परमेश्वर ने उस मिलाप के तंबू को मूसा के द्वारा बनाया, और उस तंबू में परमेश्वर ने जो चीज रखने को कहा, और वो था वाचा का संदूक। जब हम निर्गमन उसके 40वें अध्याय में जाते हैं और पहले और दूसरे पद को देखते हैं, लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू को खड़ा करा देना, और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में करा देना। ये वो मंजूषा थी, ये वो साक्षी पत्र का संदूक था जिसमें कि 10 आज्ञाएं परमेश्वर के द्वारा लिखी गई थी, और मूसा ने उसको उसमें रख दिया था। इस आज्ञाओं को परमेश्वर ने कहा कि तुम उसको मिलाप वाले तंबू में रख देना अंदर। सबसे पहले उसने उसमें अपनी आज्ञाओं को, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी, उसको कहा कि वो रखा जाए। और इस प्रकार से उस तंबू में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के नियम जो उसने ठहराए थे वो रख दिए गए। उसके बाद जब हम आते हैं पहला राजा उसके 8वें अध्याय में और उसके पहले पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनवाकर पूर्ण किया। और लिखा है, तब सुलेमान ने इस्राएली पुरनियों को, गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को, जो इस्राएलियों के पूर्वजों के घराने के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सियोन से ऊपर ले आए। और यहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान ने भी जो मंदिर बनाया, उसमें सबसे पहले सियोन पर्वत पर से, जहां पर की वाचा का संदूक रखा हुआ था तंबू में, वहां से उठाकर इस मंदिर में लाया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं 6वें पद में, तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को अर्थात भवन के दर्शन स्थल में, जो परम पवित्र स्थान है, पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। इन याजकों ने उस संदूक को सियोन में जो मिलाप का तंबू था, जिसको कि दाऊद ने बनवाया था, उसमें से उठाया और उस मंदिर में जो कि परमेश्वर के नाम से बनाया गया था, उसमें रख दिया। और वहां पर भी मंदिर का जो प्रमुख चीज थी, और वो थी परमेश्वर की वाचा का संदूक। परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में भी वो मंजूषा रखी गई, वो संदूक रखा गया। और उसके बाद सुलेमान के मंदिर में, जो सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनवाया था, उसमें भी वाचा का संदूक रखा गया। और तब तीसरी बात जो हम कह रहे थे कि हमारी देह पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का मंदिर है, और इसके लिए दाऊद भजन 119 के 11 में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। और दाऊद इस बात को जानता है कि मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है, तो जब तक इस मंदिर में परमेश्वर की आज्ञाएं
उसका वचन नहीं आएगा, ये वचन के बिना मंदिर अधूरा है। और इसलिए वो कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। अब मैं जिस बात को कह रहा था उस पर आता हूं कि हमको सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या इस देह में, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन है या नहीं है? यदि परमेश्वर का वचन है तो निश्चय हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। और यदि इसमें परमेश्वर का वचन नहीं है तो यह देह एक साधारण भवन है। जब तक मिलाप के तंबू में परमेश्वर की वाचा का संदूक नहीं गया था, वो एक तंबू था और उसमें लोग आ जा सकते थे। लेकिन जब वो वाचा का संदूक रख दिया गया, पर्दा डाल दिया गया, तब वो महापवित्र स्थान हो गया। यही स्थिति सुलेमान द्वारा बनाए गए मंदिर की थी। उसमें एक भवन था जो बहुत अच्छा और भव्य था, लेकिन जब उसमें वाचा का संदूक याजकों ने लाकर रख दिया उन पंखों के नीचे, तब वो मंदिर महापवित्र स्थान में परिवर्तित हो गया। और यही स्थिति हमारी भी है। हम दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हमारी देह में नाना प्रकार की क्रियाएं होती हैं, लेकिन हम इस बात को स्मरण रखें कि जब इस मंदिर में, जब इस हृदय में परमेश्वर का वचन आ जाएगा, जब परमेश्वर का वचन इसमें निवास करने लगेगा, तब ये देह परमेश्वर का मंदिर बन जाएगी। इसलिए हमको इस बात को ध्यान करना है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है या नहीं है। हम सिर्फ खुश ना हो, लेकिन हम इस बात पर विचार करें। दूसरी बात, जब हम देखते हैं इस मिलाप के तंबू, सुलेमान द्वारा बनाए हुए मंदिर, इन दोनों में जो एक प्रमुख बात थी, और वो थी कि इसमें धूप की एक वेदी थी जिसकी आग कभी बुझती नहीं थी। जब हम ले व्यवस्था उसके 6वें अध्याय के 12वें और 13वें पद को देखते हैं, लिखा है, और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि जो वेदी बनेगी उसके ऊपर अग्नि जलती रहे, कभी बुझने ना पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करे। 13वें पद में फिर से बोला गया है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वेदी पर आग हमेशा जलनी है। और हम जब निर्गमन उसके 40वें अध्याय के 5वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं इस मिलाप के तंबू को जब मूसा ने बनाया था, खड़ा कराया था, लिखा है, और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखा और निवास के द्वार के पर्दे को लगा दिया। और जब हम निर्गमन उसके 37वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर भी इस प्रकार की सावधानी को बताया जाता है कि किस प्रकार से ये वेदी बनाई जाए, किस प्रकार की लकड़ी हो। लिखा है उसके 25वें पद में, उसने बबूल की लकड़ी की धूप वेदी भी बनाई और उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और वो चौकोर थी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ थी। और इस प्रकार से ये वेदी बनाई गई। मंदिर में एक वेदी का होना आवश्यक है और उसके लिए परमेश्वर ने जो नियम ठहराया था, और वो ये था कि वो वेदी की आग कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। और जब हम
पहला राजा उसके 7वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर उस मंदिर का उल्लेख है जो कि सुलेमान ने बनवाया था। और उसके हम 48वें पद को जब देखते हैं 7वें अध्याय के, तो वहां पर लिखा है, यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनवाए, अर्थात सोने की वेदी। उसने परमेश्वर के भवन में जो रखना था, ना सिर्फ उसने साक्षी पत्र को रखा, वहां पर उस वाचा के संदूक को रखा, लेकिन वहां पर उसने भी एक वेदी बनवाई। उसने अर्थात सोने की वेदी बनवाई गई। और हम अपने जीवन में देखें, जब हम पहला कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वेदी में आग जलती रहने की बात है, और वह है प्रेम के रूप में, कि सबसे बड़ा प्रेम है। क्योंकि पहला कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय के 13वें पद को हम अच्छे से जानते हैं, पूरे प्रेम पर है। और ये जो वेदी है, इस पर प्रेम रूपी अग्नि हमेशा जलना है। इस पर कभी हमारी वेदी पर प्रेम की अग्नि बुझना नहीं है। परिस्थितियां आती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन हमको इस बात पर विचार करना है कि ये वेदी पर की आग कभी बुझनी नहीं है। और इसलिए जो वेदी हमने अपने मन में बनाई है, उसमें प्रेम की अग्नि जलना आवश्यक है इस वेदी पर। और ये प्रेम की अग्नि 2 प्रकार की है। एक प्रेम की अग्नि जो परमेश्वर के प्रति है, और एक प्रेम की अग्नि जो कि मनुष्यों के प्रति है। क्योंकि उसने प्रारंभ में ही कह दिया है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। परमेश्वर उन बहुमूल्य चीजों को नहीं, पर उस वेदी पर जलने वाली आग को देखना चाहता है कि यह वेदी बुझी हुई तो नहीं है। सोने की बहुत सी वेदियां बनाई जा सकती हैं, पर उसके ऊपर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली आग, परमेश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करने वाली आग हमेशा बनी रहनी है। हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम सदैव बना रहना है। हमको उस प्रेम को, प्रेम की आग को जलाए रखना है। जैसा कहावत कही जाती है कि प्रेम की आग बुझनी नहीं चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति जो प्रेम की आग है, और साथ ही साथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मनुष्यों के प्रति जो प्रेम की आग है, वो बनी रहना आवश्यक है। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है लेवी व्यवस्था उसके 6वें अध्याय के 13वें पद में, कि वो आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। आपका प्रेम कभी ठंडा नहीं होना चाहिए। मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति बुझना नहीं चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। वो कोई भी परिस्थिति हो, हम सुखी हो, दुखी हो, हम संसार में बीमार हो, या हम आनंद में मगन हो, परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है वो कभी बुझना नहीं है। तीसरी बात जिस पर हम विचार करते हैं, और लेवी व्यवस्था उसके 24वें अध्याय के 5वें से 9वें पद में है। और यहां पर है, परमेश्वर ने कहा सुबह शाम उसको भेंट चढ़ाई जाए। परमेश्वर चाहता है कि सुबह और शाम दोनों समय भेंट चढ़ाई जाए, ताजी रोटी लाई जाए, और उसके सामने होम बलि, मेल बलि और प्रायश्चित की भेंट और धन्यवाद भेंट लाई जाए। जब हम लेवी व्यवस्था उसके 24वें अध्याय में जाते हैं और उसके 5वें पद से हम पढ़ते हैं, वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि उस मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के लिए सुबह और शाम भेंट चढ़ाना है, उसमें भेंट को लाना है। जब हम 5वें पद को पढ़ते लिखा है, और तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पाँति करके, एक पाँति 6 रोटियां
मेज पर यहोवा के सामने धरना और एक पाती पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाला वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो, और प्रति विश्राम को वह उसे नित्य यहोवा के सन्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति पर इस्राएलियों के लिए हो। परमेश्वर यह चाहता है कि हम उसको भेंट चढ़ाएं। वो हारून और उसके पुत्रों की होंगी और किसी पवित्र स्थान में खाई जाएं, क्योंकि वो यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरेगी। और इस प्रकार परमेश्वर ने ये नियम ठहराया था कि प्रतिदिन परमेश्वर के सामने रोटी रखी जाए और भेंट की वस्तुएं लाई जाएं, और विशेष रूप से विश्रामवार के दिन 12 रोटियां लाकर 2 पंक्तियों में रखा जाए और उनको परमेश्वर के सामने भेंट के रूप में चढ़ाया जाए। जब हम सुलेमान के मंदिर में जाते हैं, वहां पर इसी विधि का पालन होता था और इसी रीति से याजक वहां पर परमेश्वर को भेंट की रोटी चढ़ाते थे, वहां पर रखते थे और होम बलि, मेल बलि, धन्यवाद बलि और प्रायश्चित बलि चढ़ाया जाता था। और परमेश्वर यह चाहता है कि आप और मैं वेदी पर सिर्फ आग ना रहे हमारे, लेकिन उस वेदी के ऊपर हम जब मेज है वहां पर अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर को चढ़ाएं। जब हम दाऊद को देखते हैं, वो दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था, प्रार्थना करता था, और दानियल दिन में 3 बार करता था। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय में जाते हैं और हम वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के सामने आपकी और मेरी प्रार्थनाएं जाती हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय के 8वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। जो धूप के कटोरे थे और जो उसमें से धूप में से जो धुआं उठ रहा था, उसके लिए वो कहता है ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। आप और मैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे नियमित रूप से प्रार्थना करें। आज कर ली, कल छोड़ दी, और कभी सुबह कर ली, कभी शाम को कर ली। परमेश्वर ऐसा नहीं, पर वो चाहता है कि हम नियमित रूप से उससे प्रार्थना करें। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 8वें अध्याय के 3 पद से पढ़ते हैं, लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। परमेश्वर के सामने आपकी और मेरी प्रार्थनाएं उस सुनहली वेदी पर, जिसका प्रतीक मिलाप के तंबू में था, जिसका प्रतीक सुलेमान के मंदिर में था और जिसका प्रतीक हम स्वयं हैं, उन वेदियों पर चढ़ाई जाए। और लिखा है, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंच गई और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूंडोल होने लगे। परमेश्वर के सामने आपकी और मेरी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। और इसीलिए जब दानियल ने प्रार्थना करी और 21 दिन तक उसको उत्तर नहीं मिला, स्वर्गदूत उससे कहता है कि तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी, लेकिन उस दुष्ट ने
उन प्रार्थनाओं को रोक दिया था, उस स्वर्गदूत का मुकाबला कर रहा था और इसलिए उसको आने में विलंब हुआ। हम आज जिस विषय को देख रहे हैं और वो ये है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। और हम अपनी देह का मूल्यांकन, उसकी जांच, उस मिलाप वाले तंबू जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं वहां पर अपनी उपस्थिति बनाए रहूंगा, और वो मूसा से मिलता भी था। और उसके बाद जो सुलेमान ने मंदिर बनाया उसमें भी परमेश्वर की उपस्थिति रही, और परमेश्वर ने कहा जो भी इस ओर देखकर प्रार्थना करेगा या इस भवन में प्रार्थना करेगा उसकी सुनी जाएगी। आज जब अगर हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो उस मिलाप वाले तंबू में और उस मंदिर में जो चीजें थी वो भी होना जरूरी है। और लगभग 7 चीजों पर हम विचार करेंगे, पर आज हम 3 बातों पर विचार किए हैं कि मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की आज्ञाओं का संदूक था। हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता कितनी है, हमने उसके वचन को अपने हृदय में रखा है या नहीं। दूसरा, हमने देखा कि वहां पर एक वेदी थी जिस पर लगातार आग जलना थी। आज हमारे जीवन में वो परमेश्वर की सुनहली वेदी है जिसमें कि हमारी प्रेम की आग परमेश्वर के प्रति और संसार में उन लोगों के प्रति जो परमेश्वर के हैं जल रही है या नहीं, कि हमारा जो प्रेम है वो ढोंग है। और तीसरी बात हमने देखी कि हमारे उस मेज पर जो मंदिर में रखी गई थी, भेंट की रोटियां आ रही हैं कि नहीं, भेंट की वस्तुएं आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि नियमित रूप से ये भेंट की रोटियां और भेंट की वस्तुएं लाई जाए। और तब यदि हम प्रार्थना रूपी भेंट सुबह शाम दिन में जैसा हमने माना है और जैसा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार लाते हैं तो परमेश्वर के सामने वो सुगंध के रूप में पहुंचती हैं हमारी प्रार्थनाएं। और यदि हम नहीं करते हैं तो वो प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। हमको ये सोचना है कि हम वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, हमारे जीवन में प्रार्थना का कितना महत्व है। अगले रविवार को हम शेष 4 विषयों पर और विचार करेंगे कि परमेश्वर क्या, जब हम मंदिर हैं तो इसमें और क्या क्या होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके प्रति विश्वस्त हो ताकि हमारी देह वास्तव में परमेश्वर का मंदिर बने और उसमें परमेश्वर का निवास हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम साधारण मनुष्यों को अपनी मंदिर के रूप में रखा है कि आप उसमें निवास करें। और आपने प्रभु जी हमको ये मौका दिया कि हम हमारी देह आपका मंदिर बनकर आपकी ज्योति को चमका सके। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि आपकी आज्ञाएं हमारे मनों में हमेशा स्थिर रहें। आपकी वो धूप की वेदी, उस पर हमारा प्रेम आपके प्रति हमेशा तरोताजा रहे, सुलगता रहे, जलता रहे, और हमारी वो भेंटें जो कि उस मेज पर प्रतिदिन रखी जाती थी प्रार्थना के रूप में आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहें, ताकि प्रभु आप उससे आनंदित हों। वो आपको एक सुगंध द्रव्य के रूप में, एक सुगंध के रूप में स्वीकार हो। आप हमारी सहायता कीजिए, इस अध्ययन में आगे बढ़ने में भी आप मदद कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उन सब के साथ जो परमेश्वर का मंदिर हैं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।